तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मीटिंग हो रही है उसको रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश की जा रही है, लेकिन हो जाएगी प्रॉब्लम। अभी सही। तक तो ये बात सारी हो रही है। मैं एक बात सिर्फ आपको और कहूँ, जी। एक तनाज़ा जो है वो, जिसको फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट कहें आप, या बस एक वो मामला गज़ा की वजह से पहले यहाँ डिस्कस होना शुरू हो गया था पाकिस्तान में। बहुत अरसे से डिस्कस होना शुरू हो गया था कि क्या गज़ा वाली सूरत हाल, क्या गज़ा वाली सूरत हाल। और फिर उसके बाद जब से झड़प हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनकी तरफ से जारियत हुई, उसके बाद ये मामला जो है ये मज़ीद पाकिस्तान में, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो गली मोहल्ले में डिस्कस हो रहा होता है कि भाई क्या यही सारा कुछ वहाँ पर भी हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। क्योंकि देखें ना, मकबूजा कश्मीर, अगर ये सब कुछ जो हम मनाज़र देख रहे हैं, क्या यही टेक्नोलॉजी, क्या यही सारा कुछ, मतलब और कोई तुक नहीं बनती ना कि नेतन्याहू और मोदी जी की आपस में दोस्ती हो, अदर देन ये कि ये टेक्नोलॉजी आपने यहाँ यूज़ करनी है, ये आपने वहाँ करना है, ये आपने यहाँ। तो क्या सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, और जिसके बाद वहाँ पर, मतलब ये पाकिस्तान में एक बात डिस्कस हो रही है, उसका नतीजा जो है वो ये है कि जो हमारे अकाबरीन है वो भी उसको फील कर रहे हैं, क्योंकि गज़ा की वजह से लिंक होता है ना आपस में कि वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब आपने उसको हल नहीं किया, मतलब एक मामला जो है उसको वो हल नहीं किया, और वो उसकी वजह से जंगें हो चुकी हैं। और अभी ख़ास तौर पे अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो से बात की है कि न्यूक्लियर की तरफ जाते जाते रुके, फिर जहाज़ गिर गए, फिर क्या हुआ, फिर उधर से बात, उधर, वो छोड़ें आप, असल मामला तो अपनी जगह पे है ना। वो मसला है कश्मीर का। तो कश्मीर का मसला कैसे हल करना है, फिर पानी का मसला आ गया। वो सारे मसले जो है ना, वो सारे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो पनपते रहते हैं जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। क्योंकि जो बेस है, बुनियादी इशू है, वो है कश्मीर। अच्छा, अब वो मसला जो है वो फिर उभर के कभी किसी शक्ल में सामने आता है, कभी किसी शक्ल में सामने आता है, कभी कहीं कोई जंग होती है, कभी कुछ, लेकिन वो मसला अपनी जगह है। और जब तक वो मसला अपनी जगह रहेगा, वो मसला जो है वो उसके नतीजे में तो सुकून नहीं आ सकता इस रीजन में या दुनिया में कहीं पर भी। और ख़ास तौर पे जब से ये इसराइल का जेनोसाइड लोगों ने देखा है गज़ा में, और ये लोगों ने सोचना शुरू किया है कि यार ये मोदी जी के नेतन्याहू की कैसे दोस्ती है आपस में, ठीक है। और ये दानी ग्रुप क्या कर रहा था वहाँ पे हैफा के अंदर, जिसको निशाना बना रहे थे होती, मतलब ये अजीब सी कोई समझ नहीं आता ना। आपका रीजन भी नहीं है, आपका कोई आसियान के मुल्क भी नहीं है, कोई बांग्लादेश भी नहीं, पड़ोसी भी नहीं, आप सारी दुनिया छोड़ के आप जो है वो नेतन्याहू से पहुँचे हुए, तो क्या वजह आखिर। तो ये एक मामला है जिसको मेरा ख्याल है कि अक़वाम आलम को भी देखना चाहिए, दोनों मुल्कों के अकाबरीन को भी देखना चाहिए इसको, मामले को। ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये कोई, आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई सुकून, चैन, ये नोबल प्राइज़, ये वो सारे सब चलता रहेगा, लेकिन ये कश्मीर जो है इस वक्त ये बहुत सामने आया हुआ है, ठीक है। हर डिस्कशन में कश्मीर आ रहा है सामने। अभी आर्मी चीफ ने भी जो बात की वहाँ पर कश्मीर की बात की, इससे पहले भी बात की उसके, तो कश्मीर जो है इस वक्त वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इशू है जिसको रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये एक इंडिया के हवाले से आज एक बड़ी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कि मैं रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, 15th एयर इंडिया ने अपनी दिल्ली और वाशिंगटन की फ़्लाइट्स सारी सस्पेंड कर दी हैं ड्यू टू प्लेन शॉर्टेजेस। एक तो जहाज़ कम है और एक पाकिस्तान एयर स्पेस उनकी बैन है। तो एयर इंडिया ने दिल्ली वाशिंगटन फ़्लाइट्स, अब देखें ना, ये जो आपकी इकॉनमी है वो इस तरह से, फिर जब तक इश्यूज़, बुनियादी इश्यूज़ आप हल नहीं करते और आप एक हिस्टेरिया में चले जाते हैं और टीवी पे ऐलान शुरू कर देते हैं करना कि हमने पाकिस्तान पे, ये तो मैं हैरान हूँ कि वो तो इशू ही, वो बुनियादी इशू अपनी जगह चला गया। वो दहशतगर्दी की किसने थी, वो बुनियादी इशू अपनी जगह है। वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने दहशतगर्दी, वो आगे चलता जा रहा है, मामला चलता जा रहा है, वो मसला रह गया अपनी जगह कि वो जो दहशतगर्दी हुई थी वो किसने की थी मकबूजा कश्मीर में, वो जो लोग वहाँ पे जानों से गए थे, वो तो पता कुछ नहीं चला। अब जनाब उसके बाद ये न्यूज़वीक 6th, एयर इंडिया सस्पेंडिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम वाशिंगटन DC। अब मुझे बताएं कि ये और अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस
एयर इंडिया टू 17th, एयर इंडिया टू सस्पेंड दिल्ली वाशिंगटन फ्लाइट्स फ्रॉम September 1 ड्यू टू ट्रंकेटेड बोइंग 787 फ्लीट एंड पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर। अब मुझे बताएं कि कितना बड़ा डायस्पोरा है, कितना बड़ा डायस्पोरा है जो कि यूरोप में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त उनके लोग हैं। और उनको मैं तो बिल्कुल आरएसएस के साथ नहीं जोड़ता। मेजॉरिटी हिंदू जो हिंदू हैं या वहाँ के मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं, वो बड़े ज़बरदस्त उनके, लेकिन बस एक उनका एक सिस्टम में फंसे हुए हैं। अब जनाब मसला ये है कि आरएसएस और हिंदुत्व वाला, इसमें वो जनाब यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए फ़्लाइट सस्पेंड हो रही हैं। और इसको आप जितना गौर करें इस पर कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है और जो 16 और 15 को दोबारा देखें तो ये पाकिस्तान एयर स्पेस बैन की वजह से और फ्लीट भी कम हो रहा है। और तो ये तो एक क्या मैसेज, मुझे बताया ना, क्या मैसेज आएगा, ये क्या मैसेज आएगा कि जी हमारे जहाज़ इसलिए सस्पेंड, ये नहीं कि कम हो रहे हैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं कि अब 5 की जगह 2 फ्लाइटें चलेंगी हफ्ते में, मतलब ऑपरेशन ही सस्पेंड हो रहा है, पूरा कंप्लीट सस्पेंड हो रहा है ऑपरेशन। क्योंकि हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद है, मुझे नहीं पता उसके नतीजे में कितना घूमना पड़ रहा है इनको, क्या करना, लेकिन एक फाइनेंशियल लॉसेज और साथ ऊपर से जो टैरिफ के इशू चल रहे हैं, ये वो सारे मसले। मोदी जी ने आज एक साहब से कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, भारत आने की दावत दी है। अब मैं समझने से कहा, आप यकीन करें, मैं कभी कभी जो है ना, मैं बड़ा सोचता हूँ, गौर करता हूँ कि ये आखिर इस वक्त ये कहाँ से हुआ। मतलब चूंकि अमेरिका से पंगा चल रहा है तो एक शख्सियत को उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, आप हमारे मेहमान होंगे। इस मरहले पे वो ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं। अब इसको बंदा सर पकड़े बैठ जाए कि एक मिनट ठहर जाए, ये मोदी जी जो हैं वो उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की और ज़ेलेंस्की से कहा कि आप तशरीफ लाएं, अब भारत का दौरा करें और भारत आपके साथ है। अब यानी इसको जितना आप सोचें तो उतना ही आपके जो है ना, आप कहते हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये जो है अब देखिए ना हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा टैरिफ की थ्रेट्स के दौरान, यानी ये देखिए 18th हिंदुस्तान टाइम्स, यानी मैं इसको समझ नहीं पा रहा कि इसमें क्या है। यानी ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स के दौरान ज़ेलेंस्की ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायल किया, उन्होंने कहा हम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, खुदा का बाबा, वो दुनिया इधर जा रही है, वो इधर जा रहे हैं, वो मतलब इसको होता है ना कि मतलब हम चाइना जाएंगे, अच्छा नहीं हम ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, अच्छा ट्रम्प को कोई, मतलब आप सिंपल अपने जो लोग हैं उनके साथ आप पहले तो शेयर करें कि क्या मसाइल चल रहे हैं आपके, खुल के बताएं उनको, मैं यहाँ का बॉस, तुम यहाँ के बॉस नहीं हो, ये छोड़ दें चीज़ें जो है ना। ये तो देखें ना, ये तो मतलब ये कोई चीज़, तो ये तो नौटंकियाँ पीछे हो रही होती हैं गली मोहल्ले में। ये तो बात ये सारी कि इस तरह की ड्रामेबाजी बंद करके बताएं लोगों को कि भाई ये इश्यूज़ हैं हमारे, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ फ्लाइट्स की ख़त्म हो रही हैं। अब वो मुझे बताएं कि ये कुछ, तो ये इतनी अजीबोगरीब सी बात है कि अच्छा, और ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं, ज़ेलेंस्की को, और साथ ही उसकी फिर वो मीडिया में कह भी इस तरह से रहे हैं कि इस वक्त जो है जबकि ट्रम्प के साथ हमारा फड्डा चल रहा है तो हमने जो ज़ेलेंस्की को आने की दावत दे दी। अच्छा, फिर वो F-35 अपनी जगह अटका हुआ है मामला, वो क्रैश लैंडिंग तो नहीं, सॉरी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोई दोबारा जापान के अंदर, फिर वहाँ से मसला उठ गया F-35 त्यारों का कि इस F-35 त्यारे कितने सेफ़ हैं नहीं हैं, स्पेन ने, स्विट्ज़रलैंड ने, बाकी मुल्कों ने, तो F-35 कौन लेगा, लॉकहेड मार्टिन वाले परेशान है, वो सारा चल रहा है सारा। एक इसमें जो है वो, मैं सऊदी अरेबिया में आज जो है वो किंग ऑफ जॉर्डन है, आर्मीनिया से शदीद एहतजाज किया है ईरान ने, आर्मीनिया से, क्या आपने ये माहिदा कैसे साइन कर लिया, मतलब आर्मीनिया से एहतजाज किया, अज़रबैजान से नहीं, आर्मीनिया से एहतजाज किया है कि ये आपने माहिदा कैसे साइन किया। मैं 20 स्लाइड ये कोट कर रहा हूँ कि ईरान वॉन्स आर्मीनिया ऑफ यूएस हेजिमोनिक प्लॉट इन गाइस ऑफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, यानी उन्होंने वॉर्न किया है। ज़ाहिर है वॉर्न से मुराद ये कि एहतजाज भी किया है कि भाई यहाँ पे जो आपने रास्ता दे दिया है, ये ट्रम्प का ये बड़ा मसला होगा। लेकिन प्यूटिन ने बात की है आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर से, पशियान से उनकी बात हुई है। अब जनाब आज जो है वो चल रही है गज़ा में, गज़ा के हवाले से मिस्र में हतमी मामलात हैं, यानी अब आप ये बस ये आज वहाँ पे 5 शहादतें हुई हैं, स्टार्वेशन से लोगों की डेथ हुई है, और ये जिन्होंने जो स्ट्राइक की है, ये नेतन्याहू खून से अपने रंगे हुए हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो करवाना है,
ये तो होनी है ना चीज़। तो अब ये हो रहा है कि जी किसी तरह से वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे मैं रह जाऊँ, मैं किसी तरह से इस तरह से रह जाऊँ, टोटल मैं बाहर निकलूँ इतने पैरामीटर में रहेगी। तो ईरान होने से पहले पहले जो कुछ मैं कर सकता हूँ कर लूँ, लेकिन उसकी उसको जगह नहीं मिल रही। अब उसका रिजल्ट ये निकला है, क्योंकि वो जो बात है ना कि ये इसके जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़, उन्होंने आज ये कहा है कि हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, और न्यूजीलैंड भी पीछे पीछे आ रहा है रिकग्नाइज़ करने के लिए। लेकिन जो इसमें इशू है वो ये है कि जो 9th, अब इन्होंने आज जो बात की है, पहले तो गज़ा को कब्ज़ा करेंगे, फलां करेंगे, दिमाग ना करेंगे। अब नेतन्याहू ने जो बात की है आज 9th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, इसराइल अप्रोचिंग द एंड ऑफ वॉर। अच्छा, तो ये जो है वो एंड ऑफ वॉर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब माहौल बना रहा है ये एंड ऑफ वॉर की तरफ। ये क्या जा रहा है, अब आप देखें कि होता क्या है अगले चंद दिनों में। जो ये उसके बाद टाइम्स ऑफ 11, नेतन्याहू सेज कि इसराइल इज नॉट लुकिंग टू ऑक्यूपाई गजा बट टू फ्री इट फ्रॉम हमास। अच्छा, ये हमास के लोग थे जो आज बेगुनाह शहीद हुए हैं वहाँ पे, या जो इतने महीनों से और सालों से वहाँ पे बच्चे स्टाफ कर दिए और बाकी जो जुल्म इन्होंने ढाया। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये तशवीश जो है ना, अगर तो ये मामला बड़ी अच्छी तरह से ना, इसकी नौबत ना आती पाकिस्तान भारत के दरमियान जो कशीदगी है ना, अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती पे, और होती शुरू के घंटों में है कि आप शुरू के चंद घंटों में वहाँ पे आपको मिल जाते हैं सबूत वगैरह सारे, आप दुनिया के लिए मीडिया के लिए खोल देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जब आपने किया ही नहीं, और 3-4 महीने 5 महीने पता नहीं कितने अरसे बाद वो 3 बंदे मरे, फिर उसके बाद उनके एयर चीफ कुछ कह रहे हैं, तो वो बात वो बनती। अब इशू ये सारा ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं, इसको ये वो, इसको मसले इन मसाइल को हल करें। बातचीत होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। बातचीत नहीं होगी, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं इस बात पे थोड़ा सा मैं इसको समझते, एक तो ये समझ में आ जाए ना कि मोदी जी का क्या प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ। मतलब आप किसी ऐसे मुल्क से, तो अब देखें ना, हम किसी मुल्क से लड़ने में पता ही नहीं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है। मतलब अमेरिका भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। तो ये तो मोदी जी अजीब जगह ले गए हैं अपने मुल्क को। तो ऐसे मुल्क से तो लड़ना भी अच्छा नहीं लगता ना, कि जिसके साथ कोई है ही नहीं। तो मसला ये कि पहले वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। और ये देखें, इशू ये है कि वो बांग्लादेश पड़ोस में है, चाइना आपके साथ है, पाकिस्तान आपके साथ है, आपके साथ आपका पूरे एरिया के, वो हर एक से फड्डा लेके और वो ज़ेलेंस्की आएगा। अगर ताकि ट्रम्प को मैसेज क्या पहुंचा रहे हैं, ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं। मतलब ये इतनी अजीब एक वो है। दूसरा मैसेज क्या है, एससीओ में जा रहे हैं। मतलब है कि एससीओ आपको चाइना जो है उसको, मतलब अगर ये हो गए मामला, ठीक हो गए, ये टैरिफ कम हो गया फ़र्ज़ करें, तो उसके बाद चाइना को छोड़ के फिर उधर, मतलब ये जो है ना, ये अचानक देखें जो भी हो, पाकिस्तान की मैं आपसे बात करता हूँ ना कि फॉरेन पॉलिसी जैसे ऊपर नीचे दाएं जैसे मर्जी ताल्लुकात हमारे अमेरिका से चल रहे हो, कभी बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। लेकिन चाइना से तो मुस्तकिल हमारे एक जगह पे बल्कि ऊपर जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अब तो, यानी आप देखें ना कि अब तो बिल्कुल हम उनके प्रॉपर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और बाकी दुनिया के साथ भी ओपन अप है। और तो इशू ये है कि, लेकिन ये जो बात हो रही है ना, ये मुझे बड़ी हैरत हुई आज कि उनका आज मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ क्लोज करूं कि आज हमास का डेलीगेशन मौजूद है काहिरा में, फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि स्टीव विथकॉफ अमेरिकन से पहुंचे हुए हैं, कतर के लोग भी पहुंचे हुए हैं, और हमास के लोग भी हैं, और वहाँ पे हो सकता है कोई इसराइल के लोग भी पहुँच जाएँ। पूरी कोशिश है कि 48 घंटों में, 72 घंटों में ये सीज़ फायर का ऐलान हो जाए, पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात से पहले पहले। और उसमें इन्होंने आज ये बात तो की है, लेकिन उसके साथ ही ये भी इन्होंने फॉरेन मीडिया को बुला के जो इसराइल के लोग हैं उन्होंने, ये नेतन्याहू ने ख़ास तौर पे, ये मैं इसराइल नेशनल को भी कोट करता हूँ, उनकी नेशनल न्यूज़ को, 14 नेतन्याहू, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंक्लूडिंग द वॉर। तो ये जो बात है ना, ये एक बड़ी अच्छा स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो गया दो मुल्कों के दरमियान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईरान और इराक के दरमियान। ईरान और इराक जिनके 8 साल की जंग हुई है, उनके दरमियान आज स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो गया। जाहिर है कि वहाँ पे एक सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। तो बस अब दुआ है अभी तो कि गज़ा के हवाले से कोई अच्छी खबर आए, और ये है कि ये किस सिनेरियो में होती है, किस तरह से होता है, उसके बाद फिर ये देखते हैं। जी।